Hi everyone, hope you all are doing good. So this is another video. In this video we'll understand about stochastic RSI. इससे पहले वाली वीडियो में हमने RSI के बारे में समझा था जो कि एक इंडिकेटर है. अब ये इसका नाम है stochastic RSI. तो इसको आप ये समझ सकते हो कि RSI का बड़ा भाई है क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर ही काम करते हैं दोनों. एंड इस इंडिकेटर के थोड़े से डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट. तो RSI के बारे में हमने समझा था कि सेम थिंग इसी के अंदर भी है कि एक रेंज होती है इंडिकेटर के बीच में जो कि 10 से लेके 100 तक होती है, मतलब 1 टू लेके 100 तक होती है. तो उसके बीच में दो सिमिलर जो रेंजेस हैं जिन पे ध्यान देना होता है, एक होती है 30, एक होती है 80. यानी कि अगर RSI ये इंडिकेट करता है कि प्राइस 30 के नीचे जा रहा है तो वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी है. यानी कि ओवरसोल्ड टेरिटरी मतलब कि अब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, बायर्स कंट्रोल ले सकते हैं, यानी कि बाइंग का प्रेशर बन सकता है यहाँ से, तो एक बॉटम बनने के चांसेस होते हैं. तो इट इंडिकेट्स दैट. एंड सेम सिचुएशन में जब RSI 80 के ऊपर जाता है तो इट इज़ टेलिंग कि ओवरबॉट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है. तो यहाँ पर ना ही लो तो बेटर है क्योंकि सेलिंग का प्रेशर एक आ सकता है. इस सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये होता है. सो अब स्टोचैस्टिक RSI को देखने के और समझने के कई तरीके होते हैं और कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसे. कि इट रियली डिपेंड्स कि आप का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है. आर यू अ स्विंग ट्रेडर, आर यू अ डे ट्रेडर और आर यू अ इंट्राडे ट्रेडर. तो टाइम फ्रेम बाय टाइम फ्रेम ये अलग अलग इंडिकेशन देता है. अगर मैं इसको डेली में देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं इसको वीकली में देखूंगा तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा. तो इट रियली डिपेंड्स कि आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, तो आप उसी को फॉलो करोगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस. आई जस्ट तो इंडिकेटर लगाने का वही तरीका है ये कि हम यहाँ पर जाते हैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में. हेयर यू विल टाइप स्टोचैस्टिक. तो ये इंडिकेटर को मैंने फेवरेट्स में डाल लिया है एंड कुछ ऐसा इंडिकेटर आ जाएगा. अब ये जो इसको थोड़ा सा मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ. तो ये जब 80 रेंज है, 80 के ऊपर, यानी कि इट इज़ इंडिकेटिंग कि ओवर बॉट हो चुका है. एंड ये 30 रेंज के नीचे ये आपको बार बार दिखा रहा है कि ओवर सोल्ड हो चुका है. तो अब ये इंडिकेटर का ये जो चार्ट चल रहा है ना, ये सिमिलर टू प्राइस ही चलता है. यानी कि प्राइस भी ऐसे ही चल रहा होता है और इंडिकेटर भी ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रहा होता है. अब इनमें एक डाइवर्जेंस नाम की चीज़ होती है, उसको हम आगे चल के समझेंगे. अभी सिर्फ इंडिकेटर का बेसिक समझते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी समझ लेते हैं. तो अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसके बारे में समझ लेते हैं, देख लेते हैं प्राइस ने हर बार ऐसा किया था जब ये ऐसा कर रहा था, और वो जस्ट आंख बंद करके इस पर रिलाई करना शुरू कर देते कि स्टोचैस्टिक ने दिखाया कि ओवरबॉट है तो सेल कर दो, ओवर सोल्ड है तो बाय कर लो. तो ऐसे इतना ईजी और कन्वीनियंट नहीं होता. बस इसको समझ के हमें हेल्प लेनी होती है. ये हमें बस एक मोमेंटम के बारे में बता देता है कि क्या मार्केट में चल रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट में कि अभी क्या हो सकता है. तो ये आपको ये बताता है. कोई भी इंडिकेटर आपको कोई सिग्नल नहीं देता, ये हम खुद अपने आप ही ये समझ के कि सिग्नल की तरह यूज़ करते हैं. बट इंडिकेटर को यूज़ करने का तरीका बेस्ट होता है, वो होता है प्राइस एक्शन के साथ. तो सिंपली समझते हैं. नाउ दिस इज़, ये मैं हटा देता हूँ अब. सो नाउ दिस इज इंडिकेटर जो हमने इस पर लगा रखा है. अब हर बार हम एक बार नोट करने की कोशिश करेंगे. इस पॉइंट पे इंडिकेटर वॉज ओवरबॉट, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होना शुरू हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हो गया एंड एक पॉइंट पे आके यहाँ पर आके ये ओवरसोल्ड हो गया एंड इस पॉइंट से मार्केट ने एक रिवर्सल लेना शुरू कर दिया. तो ये आपको दिखा रहा था कि अब ओवर सेलिंग बहुत हो चुकी है, बाइंग करना बनता है, यानी कि बाइंग का प्रेशर आ सकता है. तो यहाँ पे यही हुआ एंड इस पॉइंट पे हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल लिया एंड हम ओवर सोल्ड टेरिटरी में भी थे. अब एक चीज़ हमें और समझनी है इंडिकेटर में. इसमें आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है. तो एक ब्लू लाइन, एक ऑरेंज लाइन. तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझे तो जब ऊपर से ऊपर पहुंच के जब नीचे आना होता है इसने,
जब एक बार सेलिंग का प्रेशर आना होता है तो हमें ये थोड़ा सा नोट करना होता है कि जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रही है, जैसे भी कि यहाँ पे किया, ब्लू लाइन ने ऊपर से ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया और यहाँ से हम देखेंगे तो एक बार को सेलिंग आना शुरू हो गई थी। इस पॉइंट से अब देखो यहाँ से सेलिंग आती रही, ठीक है। और सेम सिचुएशन में जब भी नीचे से अगर रिवर्सल आना है तो ब्लू लाइन नीचे से ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगी, जैसे कि हम देखें तो इस पॉइंट पे हुआ। अगर ध्यान से आपको दिखे तो ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया और प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू कर दिया। तो ये होता है इसको थोड़ा सा देखने का तरीका। एंड RSI और ये सिमिलर ये एक तरीके से क्यों है, क्योंकि RSI ये आपको दोनों हमेशा सेम ही लगेंगे इंडिकेटर देखने में भी, प्राइस के साथ भी। बस इसमें थोड़ा सा कन्वीनियंट क्या होता है, स्टोकेस्टिक अगर आप बड़े टाइम फ्रेम्स पे यूज़ करोगे तो काफ़ी सही रहता है। अब इसको इस तरीके से समझो कि हम कभी भी आंख बंद करके किसी भी बाइंग या सेलिंग तो नहीं कर सकते। तो अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो और ऐसे में आपको स्टोकेस्टिक RSI एक बार देखने की क्या चल रहा है, तो अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो कि सिर्फ एक 3-4 महीने के लिए आप बाइंग कर रहे हो, और अगर अभी मार्केट इस पॉइंट पे है, जैसे अभी हम बीच में हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस कर रही है तो सेलिंग आ सकती है, तो हो सकता है एक छोटा मोटा मूव आए। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, अगर ये अभी डेली टाइम फ्रेम, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू आइदर लुकिंग फॉर सेल्स और बाइस, क्योंकि अभी हम बीच में हैं। अभी हम ना ओवरबॉट टेरिटरी में आए हैं ना ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में आए हैं। तो इसको ये सिंपल देखने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। एंड हर एक टाइम फ्रेम अलग तरीके से काम करता है। ये डेली में ऐसा दिख रहा है तो वीकली में कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 आवर में देखूंगा तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ओवर सेलिंग हो चुकी है, प्राइस रिवर्सल ले रहा है। अब गलती लोग क्या करते हैं कि सीधा देखा कि नीचे आ गया, ओवर सेलिंग है, यहाँ से बाइंग कर लो, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड होता है कि स्टॉक यहाँ से ऐसे ऊपर जाना चाहिए। बट ऐसा कभी होता ही नहीं है। कभी कभी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बड़ा स्टेप उठा सकते हो कुछ। तो समझने का मतलब क्या है कि इन सब की मदद हम प्राइस एक्शन के साथ लेते हैं। क्या प्राइस एक्शन? जो सीखा था, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, लेवल्स, ठीक है, और ट्रेंड लाइंस की एक स्टॉक चल रहा है, ऊपर ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है, तो अगर RSI या स्टोकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड है और मुझे लग रहा है कि ये बाय करना बनता है, तो ऐसे में मेरे को एक ट्रेंड लाइन मिल गई है। अब वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी, कैंडल क्लोज होगी, तो वो अच्छी कंफर्मेशन होगी कि हाँ यार, दो चीज़ें साथ दे रही हैं, अब लेना बनता है। तो ये तरीका होता है इंडिकेटर्स को यूज़ करने का, भले ही वो कोई भी इंडिकेटर हो। और अगर आप एक इन्वेस्टिंग पर्पस से भी इसको देखते हो, एक लॉन्ग टर्म, इफ़ यू वांट टू होल्ड समथिंग फॉर 6 months to 1 year, तो आप वीकली टाइम फ्रेम देखना प्रेफर कर सकते हो। कि आप सिर्फ वीकली पे ये एनालाइज कर रहे हो कि ये एक स्टॉक में आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो। ये तो चलो बिटकॉइन है, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SBI बैंक, SBI, हाँ ये रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SBI बैंक, तो ये चार्ट भी जैसे मैंने एनालाइज कर रखा है नाउ, ये कितना एक सही जोन था। जैसे कि अब एक एग्जांपल ही देख लेते हैं कि स्टोकेस्टिक भी आपको यहाँ पर दिखा रहा था कि मैं ऑलरेडी नीचे आ चुका हूँ, काफ़ी ओवरसोल्ड हूँ, बाइंग का प्रेशर आ सकता है। अब ऐसे में मेरे को यहाँ एक ट्रेंड लाइन मिली, ये ट्रेंड लाइन मैंने देखी, एक रेसिस्टेंस मिला जो यहाँ पर है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो दिस वाज अ गुड वे टू एंटर इन द स्टॉक, ठीक है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो हो सकता है ये अभी 1 महीना और लगा दे काम करने में, तो इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दिस इज़ फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पस। तो सेम अगर ये 1 घंटे का चार्ट है तो ये अगले 5-6 घंटे में ट्रेड ख़त्म भी हो सकता है, मेरा टारगेट अचीव हो सकता है या स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। कहने का मतलब इट इज़ अबाउट कि मेरे को कौन सा ट्रेड लेना था, कि मैंने 1-2 दिन के लिए ट्रेड लेना था, मैंने बिल्कुल पेशेंट होकर बैठ के 2-3 महीने के हिसाब से ट्रेड लेना था, तो उस हिसाब से मैं टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहा हूँ और स्टोकेस्टिक की मदद ले रहा हूँ। सो नाउ इन सेम कंडीशन, जो अब करंट कंडीशन है, इस चार्ट को एक बार मैं हटा ही देता हूँ। करंट कंडीशन में मार्केट इज़ इन बिटवीन, तो यहाँ पे ना ही बाइंग करना सही है ना ही यहाँ सेलिंग करना सही है, तो स्टोकेस्टिक मुझे ये इंडिकेट कर रहा है। उसके अलावा जो मुझे प्राइस एक्शन में दिख रहा है, मैं अपना अगला स्टेप उसको देखते हुए उठाऊंगा। तो दैट
दिस हाउ इट वर्क्स। तो सिर्फ मोमेंटम के बारे में जज करना, मार्केट को देखना, कोई भी स्टॉक देखना। फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट HDFC। वैसे तो ये बैंकिंग में तो आई थिंक सिमिलर सेक्टर ही, वो सिमिलर चार्ट थोड़ा सा नहीं, थोड़ा अलग ही है। तो SBI में भी देखो यहाँ पे क्या हुआ था। नाउ दिस इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट जब था, यहाँ पर हम अराउंड कितने पे ट्रेड कर रहा था, 1545 रुपये के आसपास। स्टोकेस्टिक कहाँ था, स्टोकेस्टिक वॉज वेरी ओवरसोल्ड, यानी कि बायर्स कंट्रोल लेना शुरू कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे इंडिकेट हो रहा था। द ब्लू लाइन क्रॉस द येलो लाइन, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है द ब्लू लाइन क्रॉस येलो लाइन, एक इंडिकेशन मिला। साथ साथ मैं इसको अगर सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ साथ भी देखना चाह रहा हूँ, और तो मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ढूंढने की कोशिश करी। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसको एनालाइज करने के लिए और क्लियर पिक्चर के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी जा सकता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो सिर्फ अपना थोड़ा सा लेवल्स ठीक करने के लिए, हालांकि हमारा लेवल बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर ओवर सेलिंग हुई, एक इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन ये मिला कि जब हमारे को एक ब्रेकआउट मिला और हमने यहाँ पे एंट्री, नाउ इट वाज ऑल अबाउट सिटिंग इन अ पेशेंस, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में टाइम लेगा काम करने के अंदर। तो सेम चीज़ अगर अब मैं डेली में देखूँ, देखो डेली में क्या दिखा रहा है। डेली में ये करीबन ओवर यहाँ से अपने को दिखा रहा है कि ब्लू लाइन येलो लाइन क्रॉस कर रही है, और मार्केट यहाँ से भी एक लेवल बना के बैठा है। तो ठीक है, मेरे को ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे में क्या प्राइस एक्शन को भूल गया हूँ और आँख बंद करके इस पर विश्वास करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, इसको देखूँगा। अब ये एनालाइज करूँगा कि अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो आई विल सी टू एंटर दिस नाउ टू मेक इट मोर बेटर। यहाँ पे देखें, अगर ये एक रेसिस्टेंस है तो बेसिकली एक ये जोन बन जाएगा मेरे लिए, कि ज़्यादा बेटर ये होगा कि मैं इस जोन के बाहर जाने का वेट करूं। ये देखो कि पिछली बार यहाँ पे कितना ट्रैप बना, एक कैंडल खुली इतनी बड़ी, तो कईयों ने ये सोचा होगा ब्रेकआउट हो गया, और ये कैंडल नीचे आके क्लोज हुई। तो ब्रेकआउट तो तभी पता लगता है जब क्लोज होती है। तो दिस वॉज अबाउट फेक आउट, ये एक फेक आउट था, ट्रैप बनाया गया। बायर्स को बुलाया गया कि भाई बाय कर लो, ऊपर जाऊंगा। बायर्स ने बाय किया और भाई ये नीचे चला गया। तो दैट्स हाउ इट इज सिंपल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोकेस्टिक RSI। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ही मैं बेसिक तरीके से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच।